लेट ओ बी द ओरिजिन। यहाँ पे ओ आपका ओरिजिन है और दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ओ ए एंड ओ बी। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ओ ए डॉट ओ बी का, तो आपके पास आता है 2i+2j+k डॉट विथ i-2j+2k, जो कि हो जाएगा आपका 2-4+2 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, समथिंग लाइक दिस। ओ आपका ओरिजिन है और ए और बी जो है ये आपके परपेंडिकुलर हैं, ओ ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे ना ओ ए का, तो ये √4+4+1, ये 3 हो जाएगा। ओ बी का मैग्नीट्यूड भी आपका 3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी तो क्लियरली हाफ इंटू 3 × 3 9/2 हो रहा है। ये आपका डायरेक्ट आ रहा है डायग्राम बनाते ही। फिर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि वेक्टर ओ सी है, दैट इज हाफ ऑफ ओ बी माइनस लैम्डा टाइम्स ओ ए। और दूसरा इंफॉर्मेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओ बी एंड ओ सी इज 9/2। तो आप यहाँ पे ओ सी की जगह पे लिख दीजिए हाफ ऑफ ओ बी माइनस लैम्डा ओ ए, है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए, हाफ को बाहर ले लीजिए, तो ओ बी क्रॉस ओ सी की जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ बाहर ले रखा है, ओ बी माइनस लैम्डा ओ ए, ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, टू दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं आप। देन ओ बी क्रॉस ओ बी ये आपका जीरो हो जाएगा, एनी वेक्टर क्रॉस विद इटसेल्फ इज जीरो। और दूसरा बचेगा आपके पास ओ बी क्रॉस ओ ए, तो नेगेटिव लैम्डा ओ बी क्रॉस ओ ए, ये आपके पास बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 9। मॉड ऑफ नेगेटिव लैम्डा विल बी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा गिवन है पॉजिटिव इन द क्वेश्चन, तो लैम्डा बन के बाहर आ जाएगा। एंड यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओ बी एंड ओ ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं, आई जे के लिखते हैं। ओ बी का कंपोनेंट आप फर्स्ट रो में लिखेंगे 1-2 and 2, और ओ ए का कंपोनेंट आप सेकेंड रो में लिखेंगे। मतलब बेसिकली वो सेकेंड और थर्ड रो हो जाएगा, तो 2-2-1 हो जाएगा। फर्स्ट रो में आपका आई जे के, और इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 9 चल रही है। लैम्डा टाइम्स, अब इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो रूट ऑफ आई कॉम्पोनेंट क्या है आपका, -2 -4 -6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर आपका जे कॉम्पोनेंट क्या है, 1-4 -3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। के कॉम्पोनेंट है 2+4 6, ये आपका 36 हो गया। तो √81 इज 9 और इस साइड भी 9 है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हो गई 1। लैम्डा अगर 1 हो गया, इसका मतलब ओ सी हो गया आपका हाफ ऑफ ओ बी माइनस ओ ए। लैम्डा की जगह पे आप 1 रख रहे हैं। आप इसको ज्योमेट्रिकली भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसका ओ बी माइनस ओ ए ही निकाल लेता हूँ। दिस इज योर ओ बी एंड दिस इज योर ओ ए, राइट। पहला वाला आपका ओ ए है, यस। तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, इसको इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i-2i विल बी -i, एंड -2 - 2 विल बी -4, एंड 2 - 1 विल बी 1। ये आपका हो गया ओ सी। अब आप फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए, प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, किसी भी वेक्टर का जब आप प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट डॉट विद सेकंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड। ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओ ए का फॉर्मूला होगी। प्रोजेक्शन में भी नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव ही होने वाला है ये। ओसी क्या हो गया आपका, -1 -4 1। कंपोनेंट लिख रहा हूं मैं, आप आई जे के साथ भी लिख सकते हैं। ओ ए क्या था आपके पास, ओ ए वॉज 2-2-1, तो 2-2-1 लिख लीजिए। डिवाइडेड बाई 2-2-1 का मैग्नीट्यूड आपके पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, -2 -8 +1 डिवाइड बाई 2 × 3 6। तो ये आ रहा है -9/6 विच इज -3/2। मैंने बोला भी था प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है, एंड -3/2 इज द आंसर गिवन। तो वो आपका ए और बी अभी तक हो चुका है। मल्टी कैरेक्टर तो हमें सी और डी भी चेक करना ही पड़ेगा। तो लेट्स गो फॉर सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आप चाहे इसको भी तो डायग्राम से बना सकते हैं, बट फिलहाल मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, क्रॉस प्रोडक्ट विथ ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा आपका। आई थिंक आपके पास कुछ तो है, ओ सी इज हाफ ऑफ ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ओ सी, तो ये 2 टाइम्स ओ सी हो गया। क्रॉस विथ ये आपका हो गया ओ सी माइनस ओ ए।
तो अगेन OC क्रॉस OC विल बी 0 एंड यू लेफ्ट विथ OC क्रॉस OA, 2 2 आपका कैंसिल हो गया। तो OC क्रॉस OA आपके पास बच रहा है, एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ OC एंड OA आई थिंक। तो एक मेथड तो ये है कि आप डिटर्मिनेंट फॉलो कर लीजिए। वेयर इज OC? OC आपका है यहाँ पे, ये है OC, और OA इनिशियली है ही आपके पास। OA क्या है? 2 2 1 है। तो आप डिटर्मिनेंट ही फॉलो कर लीजिए। अदरवाइज आप OC की जगह पर फिर से हाफ ऑफ OB माइनस OA लिख सकते थे। और OB क्रॉस OA आपके पास 9 है। दो मेथड है, मैं आप दोनों कर देता हूँ यहाँ पे फॉलो। यहाँ के बाद से आप, अगर आप OC को लिखना चाहते हैं तो आप एक चीज ये लिख सकते हैं, हाफ ऑफ OB माइनस OA क्रॉस विथ OA। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? OB क्रॉस OA ये रहेगा, और OA क्रॉस हो तो आपका 0 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ OB क्रॉस OA हो जाएगा, और OB क्रॉस OA तो आपका इनिशियली 9 आया ही है, राइट? ये देखिए आपका इंफॉर्मेशन, OB क्रॉस OA यहाँ पे आपका ये 9 है ही, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से इसका एरिया हो गया 9/2, और ये आपका गिवन है 9/2, तो C भी आपका करेक्ट हो गया। इसी चीज को आप दूसरे मेथड से अगर करना चाहते हैं, OC क्रॉस OA को, तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। IJK, OC में आप क्या रखेंगे? OC आपका है हाफ ऑफ माइनस, हाफ बाहर रख लीजिए, -1 -4 एंड 1, और OA में आपका है 2 2 1, 2 2 1। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका 9/2 आ जाएगा। देन लास्ट डी, डी पार्ट में आपका क्या बोला जा रहा है? डी में बोला जा रहा है एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC। तो एक आप पैरेललोग्राम इमेजिन करिए जिसका एडजेसेंट साइड OA और OC है, OA और OC है। तो जब भी आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका एक डायगोनल तो इसका रिजल्टेंट ही हो जाता है, विच इज सम ऑफ दीज टू। तो एक डायगोनल आपका हो गया OA प्लस OC, और दूसरा डायगोनल जो होता है वो आपका फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप एरो किधर डाल रहे हैं। अगर आपने एरो इधर डाला है तो आप इसको OC माइनस OA लिख सकते हैं। अब इनके बीच का एंगल चाहिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू वन डॉट अदर, अगर ये दो वेक्टर्स P और Q हैं तो P डॉट Q बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो एक बार आप फाइंड आउट कर लीजिए, व्हाट इज OA प्लस OC एंड व्हाट इज OC माइनस OA। OA क्या था आपके पास? OA वाज 2 2 1, ये लिख लीजिए आप, OA इज 2 2 1। और OC क्या था आपके पास? जस्ट आपने लिखा भी था, हाँ, हाफ ऑफ -1 -4 एंड 1। तो ये ऐड करके क्या आ जाएगा आपके पास? 2 माइनस हाफ इज, हाफ कॉमन ही ले लीजिए आप, तो 4 -1 इज 3, देन 4 - 4 विल बी 0, एंड 1 - 2 + 1 विल बी 3, क्योंकि हाफ आपका बाहर है। देन OC माइनस OA आपके पास क्या आ जाएगा? OC माइनस OA सेम चीज, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको। OC विल बी हाफ ऑफ -1 -4 1, माइनस OA विल बी 2 2 1। हाफ अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से -1 -4 -5 हो गया, देन -4 विल बी -8, एंड फाइनली इट विल बी 1 -2 विल बी -1। अब इनका आपको क्या लेना है? एंगल निकालना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस डॉट दिस, 1/2 1/2 1/4 हो गया, -15 0 -3 डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 3√2 हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा 25 + 64 + 1। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ये आपका, अच्छा इसमें भी बाई टू आपका है, तो बाई 4 रहेगा, ये आपका पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। और दिस विल टर्न आउट टू बी, एक्यूट एंगल लेना था तो आप मॉड ले लीजिए, 18, ये ऊपर आपका 18 हो गया, डिवाइड बाय 3√2, ये आपका हो जाएगा 25 + 65, ये 80 हो जाएगा, √80 मतलब 4√5 हो गया आपके पास। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है? 18 और 3 कैंसिल हो गया 6, ये आपका हो गया 3/2। तो ये 3/2 √10 हो गया, और उन्होंने बोला है ये एंगल कितना है? दिस इज 5/3, तो ये आपका गलत हो गया, और आंसर इज ABC, यही अपना आंसर आ रहा है ABC।